नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्वावलोकन की सीरीज में हमने एक नया सब्जेक्ट शुरू किया है, सामान्य भूगोल। और इसमें हमने भारत की स्थिति के बारे में नया चैप्टर शुरू किया है। और आज हम नया अध्याय देखेंगे, भारत एवं कर्क रेखा। ठीक है, तो भारत की स्थिति कर्क रेखा से किस प्रकार है? कि भारत एवं कर्क रेखा। चलिए देख लेते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। देखिए, हमने अभी अक्षांशीय विस्तार देखा था भारत का, उसमें अक्षांशीय रेखाएं देखी थी। तो ये हमारी अर्थ है, राइट। और 0 डिग्री पे ये विषुवत रेखा है। ठीक है, 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची गई है। तो 23 डिग्री 30 मिनट, या आप 23 एंड हाफ बोल सकते हो, यानी 23 डिग्री एंड हाफ ये उत्तर में जो है रेखा है, ये रेखा। ठीक है, इसको बोला जाता है कर्क रेखा। क्या बोला जाता है? कर्क रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा से 23 डिग्री 30 मिनट पे जो अक्षांश रेखा है, उसको क्या बोलेंगे आप? कर्क रेखा बोलेंगे। ठीक है, और उत्तर की बात की जा रही है, उत्तरी गोलार्ध में। अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में 23 डिग्री 30 मिनट, राइट, 23 डिग्री 30 मिनट की जो अक्षांश रेखा है, उसको हम कहते हैं मकर रेखा। तो आगे पढ़ेंगे, मकर रेखा। अभी बात कर लेते हैं, क्योंकि भारत के प्रोस्पेक्ट में बात की जा रही है कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है, बिल्कुल मध्य से, राइट। ठीक है, बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा, ये क्लियर हो गया कि कर्क रेखा किस अक्षांश को बोलते हैं? 23 डिग्री 30 मिनट के अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, क्योंकि उत्तर में है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, मध्य से होकर गुजरती है भारत के। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें राज्य कौन कौन से देख लेंगे। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। देख लेते हैं, यहाँ पे क्लियर नाम नहीं आ रहे हैं। देखिए, ये है गुजरात, गुजरात हो गया। ठीक है, ये राजस्थान है, ये जो स्थिति आ रही है राजस्थान की है। ये मध्य प्रदेश है, ठीक। फिर ये छत्तीसगढ़ आ गया, फिर झारखंड आ गया, ठीक है, फिर पश्चिम बंगाल आ गया, ये त्रिपुरा हो आ गया, और ये मिजोरम आ गया। तो इस प्रकार कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान रखेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे देख लेते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। देखिए, सूर्य के उत्तरायण का मतलब क्या है, ये हमारा अर्थ है। अगर सूर्य की स्थिति इस प्रकार आती है, यानी जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के उत्तर में आ जाती है सूर्य की स्थिति। ठीक है, अगर सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा के उत्तर में आ जाती है, उस समय क्या होगा? सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा, तो जो दिन है, दिन की अवधि जो होगी वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे ये बात बोली जा रही है, दिनों की अवधि बढ़ जाती है जो सूर्य का उत्तरायण होता है, यानी सूर्य उत्तर में जाता है, भूमध्य रेखा के उत्तर में जाता है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। 21 जून को, यानी 21 तारीख को, 21 जून को सूर्य जो है उत्तरायण यानी उत्तर के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। ठीक है, तो जून का महीना है, अगर आप कर्क रेखा, ये जो है 23 डिग्री की, जो 23 डिग्री और एंड हाफ, यानी 23 डिग्री 30 मिनट की जो रेखा है कर्क रेखा, इसे अगर आप उत्तर की ओर जाएंगे
तो दिनों की अवधि बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, ये दिन बड़े होते चले जाएंगे 21 जून के बाद। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, बहुत ध्यान रखेंगे। जो माही नदी है, ठीक है, माही नदी वो कर्क रेखा को ऐसे ऐसे बस एक बार, 2 बार काटती है यहाँ पे, ठीक है। कौन सी नदी? माही नदी, ये विशेष ध्यान रखेंगे, बस कई बार पूछा जा चुका है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। अब यहाँ पे भारत के कुछ महत्वपूर्ण नगरों की अक्षांशीय स्थिति दी गई है, जो कि पूछ लिया जाता है कई बार पीसीएस आईएएस के एग्जाम्स में। देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण नगर हैं। देखिए, अगरतला, जो त्रिपुरा का शहर है अगरतला, उसकी स्थिति कितनी है? 23 डिग्री 50 मिनट, ठीक है। गांधीनगर की 23 डिग्री 19 मिनट, जबलपुर की 23 डिग्री 11 मिनट, उज्जैन की 23 डिग्री 9 मिनट, कोलकाता की 22 डिग्री 30 मिनट, नागपुर की 21 डिग्री 9 मिनट, अहमदाबाद की 23 डिग्री 2 मिनट, वाराणसी की 25 डिग्री 18 मिनट और भोपाल की 23 डिग्री 25 मिनट। तो ये कुछ अक्षांशीय विस्तार है कुछ महत्वपूर्ण नगरों का। आगे देख लेंगे। तो प्रश्न कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो भी हमने देखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पे देख लेंगे, उड़ीसा से नहीं जाती है, उत्तर प्रदेश से भी नहीं जाती है, बिहार से, हाँ बिहार जो पहले झारखंड में आता था, ठीक है, तो बी राइट आंसर है। 1990 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे देख लेंगे। प्रश्न संख्या 2, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? कौन से राज्य जिनसे होकर गुजरती है? गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और झारखंड हो गया। उत्तर प्रदेश से होकर नहीं जाती है। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन में देख लेंगे कहाँ पे ए राइट आंसर होगा, 1, 2 और 4। आगे देखेंगे, ये कर्क रेखा गुजरती है। प्रश्न संख्या 3, कर्क रेखा गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है और मिजोरम से भी गुजरती है। तो राइट आंसर होगा हमारा इन सभी से। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 4, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 5, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, झारखंड से, डी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और मिजोरम से होकर भी गुजरती है। तीनों से, मणिपुर से नहीं गुजरती है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे पूछा है कौन सी रेखा नहीं किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो राइट आंसर होगा हमारा सी। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा की निकटतम दूरी पर स्थित है? देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा निकटतम दूरी पर स्थित है। देखो, यूपी पीसीएस प्री में आया 1999 में, यूपी लोअर में आया और प्री में 2002 में आया है और यूपी पीसीएस जीआईसी 2010 में आया है। वो 3 बार ये क्वेश्चन आया है। अब इसके लिए आपको जो है जो महत्वपूर्ण नगर है उनकी स्थिति जो है, जो उनके अक्षांशीय विस्तार की स्थिति है वो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, गांधीनगर। गांधीनगर की जो स्थिति है वो 23 डिग्री 19 मिनट की है, ठीक है, 23 डिग्री 19 मिनट की स्थिति है। बाकी और के देख लेते हैं। देखिए, अगरतला है 23 डिग्री 50 मिनट उत्तर, गांधीनगर है 23 डिग्री 19 मिनट उत्तर, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर और उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट उत्तर। तो इस प्रकार गांधीनगर जो है सबसे निकटतम दूरी पर है, इससे कर्क रेखा से, 23 डिग्री 30 मिनट की जो कर्क रेखा है उससे। आगे देख लेंगे। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? कौन सा जो है कर्क रेखा के निकट है? कोलकाता, ठीक है, कोलकाता जो है कर्क रेखा के निकटतम है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? देखिए, महत्वपूर्ण अक्षांश की बात की जा रही है तो 23 डिग्री एंड हाफ, यानी 23 डिग्री 30 मिनट का जो अक्षांश है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर की बात की जा रही है। देखिए, यहाँ पे भी 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण दिया है, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि उत्तर में है कर्क रेखा,
ठीक है, ये 23 डिग्री 30 मिनट क्या हो जाएगी, मकर रेखा कहलाएगी ये, मकर रेखा। ठीक है, तो भारत दक्षिण गोलार्ध में नहीं आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कौन सा भारतीय राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, यहाँ पे कहा जा रहा है। तो देखिए, झारखंड से तो होकर गुजरती है, मिजोरम से भी होकर गुजरती है और त्रिपुरा से भी होकर गुजरती है, मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। तो मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में आता है। राइट आंसर होगा हमारा बी, मणिपुर। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 11, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो जून का महीना है तो कहां पर दिन सबसे बड़े होंगे। यहाँ पे बोला गया है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में आता है, चेन्नई, भोपाल मध्य प्रदेश और दिल्ली। तो दिल्ली निकटतम आ रहा है कर्क रेखा के। ठीक है, तो निकटतम स्थिति है दिल्ली की कर्क रेखा से, ये थोड़े दूर हैं, तो इसलिए दिल्ली में जो है दिन की अवधि ज्यादा होगी। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 12, और निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है? तो यहाँ पे जबलपुर जो है सबसे निकटस्थ है, हम पहले भी स्थिति देख चुके हैं। जबलपुर जो है 23 डिग्री 11 मिनट में आता है, अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट, और उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट, और वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट। 23 डिग्री 30 मिनट के सबसे निकटतम कौन सा है? जबलपुर है, 23 डिग्री 11 मिनट की स्थिति। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 13, और निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को दो बार काटती है, दो बार काटती है। तो अभी हमने पढ़ा माही नदी जो है कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, ये माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है और होकर राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, आज का सेशन यहीं रखते हैं, धन्यवाद।